हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम लोग बात करेंगे पुष्प के नर जनन भाग के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? पुष्प के नर जनन भाग, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? पुमंग। क्या कहते हैं बेटा? पुमंग। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो बेटा पहले सबसे पहले देखते हैं कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, कौन से पादप होते हैं बेटा? आवर्तबीजी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं या इनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, तो इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो नर जननांग होता है या मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? पुमंग। क्या कहते हैं बेटा? पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग। और ये जो पुमंग होता है, इस पुमंग की इकाई को, किसकी इकाई को बेटा? इस पुमंग की इकाई को कहते हैं क्या? पुंकेसर। क्या ना कहते हैं बेटा? पुंकेसर। और एक और चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो पुंकेसर होता है बेटा, पुंकेसर को हम लोग कहते हैं क्या? लघु बीजाणुपर्ण। क्या कहते हैं? लघु बीजाणुपर्ण, या इसका एक और इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? माइक्रोस्पोरोफिल्स। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पुंकेसर होता है इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। पहला भाग होता है कौन सा? पुतंतु। पहला भाग कौन सा होता है? पुतंतु, या इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या? फिलामेंट। क्या बोलते हैं बेटा? फिलामेंट। और सेकंड जो भाग होता है कौन सा होता है? परागकोश। सेकंड भाग कौन सा होता है? परागकोश, या इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंथर। क्या कहते हैं बेटा? एंथर। ठीक है, जैसे अगर आप डायग्राम से देखें तो ये जो वाला भाग होता है बेटा, इस पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश। क्या कहते हैं बेटा? परागकोश, है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, परागकोश, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एंथर। ठीक है, और ये वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं पुतंतु। इसे कहते हैं पुतंतु, या हम लोग बोल सकते हैं इसे फिलामेंट। क्या बोल सकते हैं? फिलामेंट। ठीक है, इस फिलामेंट के भी दो भाग होते हैं बेटा। कितने भाग होते हैं? दो भाग। जैसे सबसे पहले ये वाला जो भाग होता है, कौन सा भाग होता है? समीपस्थ। कौन सा भाग होता है? ये समीपस्थ भाग। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं समीपस्थ सिरा। और ये वाला जो सिरा होता है, ये कौन सा सिरा होता है? दूरस्थ सिरा। कौन सा होता है? दूरस्थ सिरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बेटा एक और चीज यहां पर समझते हैं, ये जो समीपस्थ सिरा होता है, यही अगर बात करें, ये जो पुतंतु या फिलामेंट होता है, इसके दो सिरे होते हैं, एक समीपस्थ सिरा और दूसरा होता है कौन सा? दूरस्थ सिरा, है ना। तो ये समीपस्थ सिरा जो होता है, यही अगर हम बात करें पुष्पासन से या किससे? दल से जुड़ता है। ठीक है, पुष्पासन मतलब थैलेमस से, या अगर हम बात करें दल से कैसे होते जुड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, समीपस्थ सिरा ही अगर हम ध्यान देना, यही अगर हम बात करें, यही अगर बात करें किससे? पुष्पासन से। किससे? पुष्पासन, या हम बोल सकते हैं किससे? दल से। कैसा होता है? दल से। कैसा होता है? जुड़ता है। तो पुष्पासन या दल से कैसा होता है? जुड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए, कौन सा सिरा जुड़ता है बेटा? समीपस्थ सिरा जुड़ता है। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं। ये जो परागकोश होता है ना, या अगर हम बोले तो एंथर, इस एंथर में कितनी पाली होती है? दो पाली। कितनी पाली होती है? दो पाली। तो ध्यान रखिएगा, ये परागकोश में कितनी? दो पाली होती है। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, ये जो परागकोश होता है, इस परागकोश में कितनी पाली होती है? दो पाली। ठीक है, और ये जो दो पाली होती है ना, दो पाली होती है, और ये दोनों पाली किससे जुड़ी होती है? दोनों पाली जुड़ी होती है किससे? संयोजी से या कनेक्टिव से। कैसे होती है? कनेक्ट होती है। कनेक्टिव से कैसे होती है? कनेक्ट होती है। दोनों पाली कनेक्टिव से कैसे होती है? जुड़ी होती है। ठीक है, और आगे को अगर हम बढ़े तो ये संयोजी या कनेक्टिव से कैसे होती है? जुड़ी होती है। तो यहां पर ध्यान देना, ये जो दो पाली होती है बेटा, इन दो पाली में अगर बात करें कितने कोष होते हैं? चार। मतलब एक पाली में कितने कोष होंगे बेटा? दो। कितने कोष होंगे? दो। अगर बात करें पाली हमारे पास दो है तो कोष कितने होंगे? चार। कितने कोष होंगे बेटा? चार कोष होंगे। और ये जो चार कोष होते हैं, है ना, इनको हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, या इनको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर आप देखें तो देखो, एक कोष्ठ ये है, दूसरा कोष्ठ ये है ना, फिर देखो तीसरा कोष्ठ, चौथा कोष्ठ। कितने कोष्ठ होगा टोटल? चार। ठीक है, समझ में आया। तो परागकोश में अगर बात करें बेटा कितनी पाली होती है? दो पाली, और दोनों पाली किससे जुड़ी होती है? संयोजी से जुड़ी होती है। और एक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? दो। और अगर बात करें पाली दो होती है तो कोष्ठ कितने होंगे? चार। ये जो चार कोष्ठ होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं लघु बीजाणुधानी, या माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से भी जानते हैं ना, या इन्हें परागधानी या पॉलन सेक के नाम से भी हम लोग इन्हें जानते हैं। इनके अंदर भरे होते हैं परागकण। क्या भरे होते हैं बेटा इनके अंदर? परागकण। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे को बढ़ते हैं, अगले डायग्राम की ओर चलें। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं ना, कितनी पाली होती है? चार। सॉरी, कितने कोष्ठ होते हैं? चार। देखो, एक, दो, तीन और क्या? चार, है ना। समझ में आया? तो कितने कोष्ठ हो गए बेटा? ये चार कोष्ठ होते हैं ना। और चार कोष अगर हम बात करें दो पाली में कैसे होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। और देखो दोनों पाली हमने अभी बताया थी, दोनों पाली के बीच में किससे जुड़ी होती है? संयोजी से। किससे जुड़ी होती है बेटा? संयोजी से। कैसी होती है? जुड़ी होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, एक अगर बात करें परिपक्व हो रहा है जो परागकोश है,
वो उसमें 4 क्या होती है, लघु बीजाणु धारियां कैसी होती है, पाई जाती है ना।